हमने संस्कृत भाषा में कितने जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है, संस्कृत वाला मत लिखना, हिंदी वाला लिख लेना, ठीक है। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? अच्छी बात है, ठीक है। उनके नाम लिखिए, है ना, उनके नाम लिखिए। ओके, तो ये आपका उत्तर हो गया। इधर यहाँ पे हम उत्तर लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष कौन बोल रहा है? प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष नहीं होगा। ध्यान सुनिए, पहले कह रहा है क्या और बोल क्या रहे हो आप? संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। ठीक है, 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? अब वो कह रहा है नाम लिखने के लिए, तो हम लिख दे रहे हैं पुल्लिंग। ये देखो, एक वचन एक ठो बोल रही थी, हद होती है। अरे भाई 3 लिंग हैं, पुल्लिंग हैं, स्त्रीलिंग हैं। आप लोग इसमें हम हमेशा कंफ्यूज रहोगे, इसलिए हमेशा इसलिए बोलता हूँ बार बार कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद करो जो लिखवाया जा रहा है। नहीं तो कंफ्यूजन में लिंग में वचन लिखोगे और वचन में पुरुष लिखोगे, ठीक है, क्योंकि 3 सभी में होते हैं। हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, क्या पूछा जा रहा है, क्या लिख रहा हूँ, और बाद में कहेंगे कि सर मैंने लिखा था सर, है ना। चलिए, ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए उस पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये संस्कृत भाषायाम कति वचनानि भवन्ति, यानी संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? पेशेंस रखिए, शांत रहिए और लिखते जाइए। उनके नाम लिखिए, तेषाम नामानि लिखता ना, उनके नाम लिखिए। ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पे उत्तर लिख लीजिए सभी लोग, सीधे उतारेंगे। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। नाम लिखने की बात है, नाम जिस तरीके से उसको किया है वैसे इसको भी कर दो। 1 वचन, एक वचनम संस्कृत, ठीक है। द्विवचनम, फिर तीसरा बहुवचनम, बहुवचनम। ओके, ठीक है, क्योंकि सभी में ये आपके वचन हैं, ठीक है। वचन में यहाँ पे लगेगा नपुंसकलिंग की तरह, ठीक है। नंबर से आपके यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा बेटा? किसको किसको फिर से बताने की समझ में आ रही है? सौम्या, क्या रीजन है आपका? क्या क्यों हैंड रेस की हो अभी तक? तो आप हैंड रेस अभी तक की हैं? नहीं, सौम्या अभी तक हैंड रेस की हो। हैंड रेस करने के बाद हैंड डाउन भी कर दीजिए ना। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हैंड रेस कीजिए। हाँ, किसने पूछा?
जी हाँ जी हाँ, उसको लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए क्या कह रहा है। संस्कृत भाषायां कति पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं। ये सभी चीजें मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दी थी, है कि नहीं। जब आपका बुक नहीं स्टार्ट किया था, शुरुआत में ही सारी चीजें बताई थी ना, मैंने लिखवाया भी था, है कि नहीं। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं। तेषाम नाम लिखकर एकदम यहाँ पे कोई चीज है, अरे उनके नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए। तो लिखेंगे आप उत्तर संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 उत्तम पुरुष। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है सभी को। ओके, वेरी गुड। Your next question is saying that अधोलिखितानां पदानां पुरुषानुसारं विभाजनं कुरुत। अधोलिखितानां यानी नीचे लिखे पदों, अधोलिखितां नीचे लिखे पदों का, पदानां पदों का, पुरुषानुसारम पुरुषों के अनुसार, ठीक है, विभाजनम कुरुत विभाजन कीजिए। यानी सबका यहाँ पे जो पट्टी में लिखा हुआ है ना, पिंक पट्टी में लिखा हुआ है, जितने भी आपके कर्ता लिखे हुए हैं, त्वम आवाम ताह युवम अहम सा वयम युवाम ते स, इस सभी कर्ताओं को अलग अलग पुरुष में छांटना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 वैसे नीचे नहीं आएगा, मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, आई होप आप सभी लिख लिए होंगे। सेकंड का क्वेश्चन भी इरेज कर दे रहा हूँ, आंसर लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए क्या हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में अलग अलग करना है ना, तो सबसे पहले हम उतार लेते हैं कि किनको किनको हमको अलग अलग करना है, पुरुषों में मतलब अलग अलग डिवाइड करना है पुरुष के अनुसार, है ना। तो सबसे पहले हमारा ये जो पिंक पट्टी में है क्या क्या लिखा है उसको उतार लेते हैं। क्या लिखा है, पहला त्वम है, फिर क्या है, आवाम है, फिर क्या है, ताह है, फिर क्या है, यूयम है, फिर क्या है, अहम है, फिर क्या है, सा वयम, सा है, फिर क्या है, वयम है, फिर क्या है, युवाम है, फिर क्या है, ते है, फिर क्या है, स है ना। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस तरीके से लिख लेंगे, ताकि हम प्रथम को प्रथम में लिख सकें और मध्यम को मध्यम में लिख सकें। पुरुषः, ठीक है, फिर मध्यम पुरुषः,
अच्छा, यहाँ पे भी विसर्ग लगा लेना चाहिए था। फिर उत्तम पुरुषः, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अब हम इसमें से चुनेंगे प्रथम पुरुष में कौन कौन आएंगे, ठीक है, प्रथम पुरुष में कौन कौन आएंगे। तो हम आपका मध्यम पुरुष का है, आवाम आपका उत्तम पुरुष है, ताह ये आपका स्त्रीलिंग का है, ये आपका प्रथम पुरुष का है। सा ते ताह, ताह जो है बहुवचन का करता है, कैसा करता है, बहुवचन का करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ताह। नेक्स्ट क्या है, सा, क्योंकि देखो यूयम जो है ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है, अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है, सा आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा, सा, क्योंकि सा ते ताह है ना। वयम आपका उत्तम पुरुष बहुवचन है, और युवाम आपका उत्तम पुरुष द्विवचन है, सॉरी मध्यम पुरुष द्विवचन है, और ते यहाँ पे ते आ जाएगा, ते मीन्स वे सभी, या ते मीन्स वे, सह, सह भी आ जाएगा इसमें ही। ये आपका प्रथम पुरुष का हो गया, क्लियर है। अब हम मध्यम पुरुष का देख लेते हैं। मध्यम पुरुष में आपका 3 मिलेगा, देखो तम है, यूयम है, ठीक है, और युवाम है, बस है, यही है, तम है और यूयम है और युवाम है, क्या है, युवाम, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, उत्तम पुरुष में क्या क्या बच रहा है, आवाम है, अहम है, वयम है ना। आवाम, ये देखो आवाम है यहाँ पे, अहम, फिर वयम, वेरी गुड, वयम, ठीक है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन 4 का फिर से डिक्टेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अधोलिखितानाम पदानाम पुरुषानुसारम विभाजन कुरुत, मीन्स कह रहा है ये कि नीचे लिखे पदों का पुरुष के अनुसार विभाजन कीजिए। आपको पुरुष लिखा हुआ है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इन तीनों पुरुषों में हमको जो ये पिंक पट्टी में दिए हुए वर्ड हैं, ये वर्ड क्या है, हमारे कर्ता हैं, ये हमारे वर्ड क्या है, कर्ता हैं, जितने भी हैं यहाँ पे ये कर्ता हैं। त्वम, आवाम, ताह, युवम, अहम, सा, वयम, युवाम, ते, स, ये सभी क्या है, ये सभी कर्ता हैं। अब हम इनको इनकी श्रेणी में रखेंगे। जैसे प्रथम पुरुष की श्रेणी में क्या क्या आएगा, ताह, सा, ते, सह, ओके। और मध्यम पुरुष की श्रेणी में क्या आएगा, त्वम, यूयम और युवाम, ठीक है। ये जो आपकी पट्टी है ना, ये पट्टी, ये लाइन वाली पट्टी, ये इस पट्टी में से हमने इन सभी चीजों का चयन किया है। ये पिंक पट्टी में है आपकी बुक में, लेकिन हमारे पास में व्हाइट पट्टी में है ना। ओके, तो उसके बाद हमारा उत्तम पुरुष में किसमें है, आवाम, अहम और वयम, ये 3 चीजें मिली। अब किसी का कोई इशू है, कोई दिक्कत हो तो बेहिचक पूछ सकता है, और जितनी बार पूछेगा उतनी बार बताया जाएगा। यूयम के बाद बेटा युवाम लिखा हुआ है, थोड़ा सा म गड़बड़ बना हुआ था ना, इसीलिए समझ नहीं आ रहा होगा आपको। ये युवाम, हाँ सौम्या, आप क्या दिक्कत है बेटा आपको, आप पूछ सकते हो बेहिचक।